रति मोरे सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन भरऊं अनुग्रह तोरे भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी भई मृदु बानी सुमंगल देनी भई मृदु बानी। भरत भैया वहां से त्रिवेणी जी बोलने भरत भरत तुमा सब विधि साधु तात भरत तुमा सब विधि साधु तात भरत तुमा सब विधि साधु राम चरण भरत जी वरदान मांगे। क्या मांगे? जो हम और आप नित्य गाते हैं, सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के माझ से आवाज आई। त्रिवेणी जी के कहां से? माझ मने बीच से। तो त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी, गंगा जमुना के बीच में। जिन सरस्वती जी को लेकर भरत जी को संशय था, वो सरस्वती जी बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं और मैं कह रही हूं आप राम जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भरत जी, आप साधु हैं। सरस्वती जी ने प्रशंसा की। देखिए, जीवन में हमारी यदि प्रशंसा हो रही है तो सदैव इसका विचार करिएगा कि प्रशंसा करने वाला कौन है। प्रशंसा करने वाला जितना श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा, हमारा जीवन उतना श्रेष्ठ है। अब प्रशंसा करने वाला यदि नीच व्यक्ति है तो हमको अपने विषय में विचार करना चाहिए। यहां भरत जी को साधु किसने कहा? तो मां सरस्वती ने कह दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी पूरे समाज के साथ वेणी माधव जी का पूजन की, अक्षय वट की परिक्रमा लगाए और अब भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर उनके पास बैठे हैं। माताएं बैठी हैं, पूरा गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भरद्वाज जी बैठे हैं, बगल में भरत जी भी बैठे हैं। लेकिन आपको बताऊं, भरत जी सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों जानते हैं? संकोच के कारण। यदि भरद्वाज जी पूछ देंगे कि भरत जी इस समाज को लेकर कहां जा रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूंगा? मेरी मां ने मेरे भैया को वन में भेज दिया, ये बोलूंगा? मारे संकोच के भरत जी सिर नीचे किए हैं, मौन है एकदम। और यहां दर्शन करिए, ये प्रसंग कह रहा है, घर में, परिवार में, अपनों में यदि कोई मारे शर्म के, मारे संकोच के आपसे बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा मत करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़ करके बात कर लीजिए।
यदि सामने वाले को संकोच हो रहा है, आप ही आगे बढ़िए। भरत जी संकोच कर रहे थे तो भरद्वाज जी ही आगे बढ़कर बोले, भरत जी तुम गलानी जिया जनि करहु, समुझी मातु कर तू। हे भरत जी, मां के कर्म का विचार करके मन में ग्लानि मत करिए। मैं कह रहा हूं, तात कैकई दोष नहीं, गई गिरा। हे भरत जी, आपकी मां कैकई का कोई अपराध नहीं है, कैकई जी का कोई दोष नहीं है। वो तो सरस्वती जाकर मति पलट गई मंथरा की और सब कुछ घटना घट गई। हम एक बात बोले आपसे भरत जी, आप राजा बन जाते ना, अच्छा करते। कहां के राजा? कहां के राजा? जोर से बोलिए। अयोध्या के राजा। आप यदि राजा बन जाते भरत जी तो अच्छा करते, कोई बुरा नहीं बोलता आपको। लेकिन आप राजा नहीं बने ना तो अच्छा नहीं किए। आपने बहुत अच्छा किया भरत जी, ये आपके लिए यही उचित है। देखिए, यहां पर बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं। बात थोड़ी कड़वी है। ये जितने नेता लोग हैं ना, लड़े हैं, नेता बने हैं, जनता ने चुनी है, लेकिन बनने के बाद विधायक या सांसद हमेशा मन में एक ना एक भय बना रहता है, क्या अगली बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं मन में भाव बना रहता है। आज हम विधायक के पद पर हैं, सांसद के पद पर हैं, क्या पता 5 साल बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, दुनिया के किसी भी पद पर बैठ जाइए, एक ना एक दिन वहां से उतरना ही पड़ेगा। कब तक रहिएगा? उतरना ही पड़ेगा। और सावधान, जैसे उतरिएगा भूत पकड़ेगा आपको। कौन पकड़ेगा? आप बोलिएगा कैसे पकड़ लेगा महाराज? बिल्कुल पकड़ेगा। जैसे पद से आप उतरिए, अब उसके बाद आपके नाम के पहले लिखा जाएगा भूतपूर्व। आप बताओ, पकड़ा कि नहीं पकड़ा भूत? और ऐसा जबरदस्त पकड़ेगा कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटने वाला है। फोटोओं पर लिखा रहेगा भूतपूर्व मंत्री जी। ऐसा कामे काहे करना कि भूत प्रेत पकड़ ले हो। भगवान का भक्त कभी भी भूतपूर्व नहीं होता है। भगवान का भक्त सदैव अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है वो। भरद्वाज जी बोले, भरत जी आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। राज पद पर बैठते तो एक ना एक दिन उस पद से उतरना पड़ता, लेकिन राज पद को छोड़कर आज आपने रघुनाथ के पद को चुना है। इस पद पर बैठने वाला कभी उतरने वाला नहीं है, वो हमेशा ऊपर बढ़ते रहता है। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेह। भरत जी आप रोइए मत। मैं एक बात जानता हूं, आपके भैया आपको जितना प्रेम करते हैं, राम जी उतना प्रेम किसी को नहीं करते हैं। मैं जान गया हूं। भरत जी पूछे आप कब जाने? भरद्वाज जी बोले, जाना रामा नहात प्रयाग। जब राम जी यहां रात में रुके थे तो सवेरे मैं उनको स्नान कराने त्रिवेणी जी के पास ले गया प्रयाग में। और भरत जी जैसे
राम जी ने यमुना जी का सांवला रंग देखा ना, राम जी रोने लगे। बोले भरद्वाज जी, ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं घर से आया, सबसे मिला, अपने उस भाई से नहीं मिल पाया। इसके बाद मैं जब स्नान के पहले संकल्प करा रहा था, और संकल्प के मंत्र में जैसे भरत खंडे शब्द आया, आपका नाम श्रवण करते राम जी मूर्छित हो गए। मूर्छा से बाहर आए तो फपक के रोते रहे, कहे मेरे भाई का नाम भरत है। मैं उसी दिन जान गया आपके राम जी आपको कितना प्रेम करते हैं भरत जी, मैं जान गया। यहाँ कर गोस्वामी जी कहते हैं, जाना रामा नहात प्रयास